मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के बाहर स्थित एक पुरानी हवेली। साल था 1998 का और बरसात की एक रात थी। रात के करीब 11 बजे होंगे। तभी मूसलाधार बारिश हो रही थी। बाहर बहुत तेजी से बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी। सड़क पर बस एक जीप चल रही थी जिसमें 4 कॉलेज के दोस्त बैठे थे। अमित, निखिल, सीमा और राहुल। वे पास के गांव में घूमने निकले थे, लेकिन गलती से वो रास्ता भटक गए थे। तभी जीप की हेडलाइट के सामने एक टूटी फूटी हवेली दिखती है। काफी पुरानी हवेली दिख रही थी। दीवारों पर कई टूटी खिड़कियां थी और छत से लटकता हुआ एक पुराना लालटेन दिखाई पड़ रहा था। तभी डरे हुए स्वर में अमित बोलता है, भाई, रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह यहाँ से निकल लेंगे। बाकी तीनों ने पहले तो मन बनाया, लेकिन फिर बारिश इतनी तेज हो रही थी कि उनको मजबूरी में हवेली में घुसना ही पड़ा। अंदर का माहौल ठंडा और सिहरन भरा था। दीवारों पर पुराने चित्र थे, मकड़ी के जाले थे और हर जगह धूल मिट्टी जमी हुई थी। सीमा को लगा कि किसी ने उसको पीछे से उसका नाम लिया हो, सीमा। वो चौंकी, पीछे देखा, पर वहां पीछे कोई नहीं था। राहुल बोला कि शायद हवा हो सकती है, यहाँ कौन मौजूद होगा। पर आवाज हवा की नहीं थी, वो बेहद साफ और मानवीय थी। रात के 12 बजे उन्होंने सोने की कोशिश की, लेकिन तभी अमित को लगा कि ऊपर की मंजिल पर कोई चल रहा है, कोई और है यहाँ। उसने फुसफुसा कर धीरे से कहा, मुझे लगता है कि कोई कमरे में मौजूद है। तभी निखिल टॉर्च लेकर ऊपर जाने का निर्णय करता है। जैसी वो सीढ़ियों पर चढ़ा, टॉर्च की रोशनी कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जिस पर लिखा था भूला घर। कमरे पर ताला लगा था, लेकिन भीतर से धीमी फुसफुसाहटें आ रही थी। जिज्ञासा में उन्होंने ताला तोड़ दिया। कमरे में अंधेरा था और दीवार पर खून से लिखा था एक वाक्य, जो अंधेरे में भी चमक रहा था, जिस पर लिखा था कि जो यहाँ अपना नाम बोलेगा वो यहाँ रह जाएगा। सीमा डर कर बोली, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी किसी ने कमरे के कोने से हंसना शुरू कर दिया, धीरे धीरे और फिर जोर जोर। टॉर्च की रोशनी जैसे ही वहां पड़ी, उन्होंने देखा कि एक लड़की जो सफेद कपड़ों में, आंखें लाल, बाल बड़े बड़े भीगे हुए, और वो बोलती है कि तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ। राहुल डर से कांप रहा था। उसने कहा, हम तुम्हें नहीं जानते। लड़की मुस्कुराई, राहुल, तुमने ही तो वादा किया था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। राहुल की सांसें मानो थमती गई। वो बोला, ये मीनाक्षी है। बाकी तीनों राहुल की बातें सुनकर हैरान रह गए थे। तभी राहुल बताता है, 3 साल पहले इसी हवेली में इसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। जब वो कॉलेज ट्रिप पर आए थे, मीनाक्षी वहां पर गिर गई थी और कॉलेज ट्रिप पर गिरने के कारण उसकी मौत हो गई थी। और तब से ये हवेली बदनाम है, यहाँ कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता है। तभी मीनाक्षी आगे बढ़ती है और उसकी परछाई दीवार पर लंबी होती जा रही थी। मीनाक्षी बोलती है, तुमने मेरा नाम लिया था, अब मेरी बारी है। जैसे ही राहुल पीछे हटने लगता है, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट झपकी और चारों तरफ से अंधेरा छा गया। वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब बेहद और बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तभी अगली सुबह बारिश अचानक से रुक गई थी। चारों तरफ माहौल जो था वो शांत हो गया था। गांव के लोग हवेली पहुंचे, क्योंकि रात में अजीब चीखें सुनाई गई थी। गांव के सारे लोग वहां मौजूद थे। उन्हें कमरे में 3 लोग बेहोश मिले, अमित, निखिल और सीमा। राहुल गायब था। राहुल कहाँ गया था, इसका अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दीवार पर लिखा था कि राहुल यहाँ रह गया, और नीचे मीनाक्षी की पुरानी फोटो रखी थी, जिसमें अब उसके साथ एक और चेहरा था, और वो चेहरा था राहुल का। कहा जाता है कि आज भी जब बारिश होती है तो हवेली के अंदर से एक लड़की और एक लड़के की हंसी सुनाई देती है, और दरवाजे पर अब वो लाल शब्द हल्के से चमकते हैं, भूला घर में जो अपना नाम बोलेगा वो कभी बाहर नहीं जाएगा। हो सकता है कि राहुल और मीनाक्षी दोनों आज भी वहां पर मौजूद हों,
तो ऐसी ही रोचक और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने डर को भाई लोग के साथ बरकरार रखिए।